मेंढक और चूहे की कहानी। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक छोटा सा जलाशय था जिसमें एक मेंढक रहता था। उस मेंढक को एक दोस्त की तलाश थी। एक दिन उसी जलाशय के पास में एक चूहा आया। चूहे ने मेंढक को दुखी देखकर उससे पूछा, दोस्त, क्या बात है? तुम उदास क्यों हो? मेंढक ने चूहे से कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं अपनी बातें कह सकूं, अपना सुख दुख उससे बांट सकूं। मेंढक की बातों को सुनकर चूहे ने उछलते हुए जवाब दिया, अरे, आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। चूहे की बातों को सुनकर मेंढक बहुत खुश हुआ। दोस्त बनने के बाद दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करने लगे। मेंढक जलाशय से निकलकर कभी पेड़ के नीचे चूहे के बिल में चला जाता, तो कभी दोनों जलाशय के बाहर बैठकर बहुत सारी बातें करते। दोनों के बीच की दोस्ती समय के साथ साथ काफी गहरी होती चली गई। चूहा और मेंढक अपने मन की बात अक्सर एक दूसरे से साझा करते थे। एक दिन मेंढक के मन में आया कि मैं तो अक्सर चूहे के बिल में उससे बातें करने जाता हूँ, मगर चूहा मेरे जलाशय में कभी नहीं आता है। ये सोचकर मेंढक ने चूहे को पानी में लाने की एक तरकीब सोची। चतुर मेंढक ने चूहे से कहा कि दोस्त, हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक दूसरे की याद आते ही हमें एहसास हो जाए। चूहे ने हामी भरते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, मगर हम ऐसा करेंगे क्या? दुष्ट मेंढक ने बोला, एक रस्सी से तुम्हारी पूंछ और मेरा एक बार पैर बांध दिया जाए। हमें जब भी एक दूसरे की याद आएगी तो हम इस रस्सी को खींचकर पता लगा लेंगे। चूहे को मेंढक के इस छल का जरा भी अंदाजा नहीं था। चूहा इसके लिए मान गया। मेंढक ने जल्दी से अपने एक पैर और चूहे की पूंछ को रस्सी से बांध दिया। इसके बाद मेंढक ने पानी में छलांग लगा दी। मेंढक खुश था क्योंकि उसकी योजना सफल हो गई। वहीं चूहे की पानी में हालत खराब हो गई क्योंकि वो तैर नहीं सकता था। अंततः कुछ देर छटपटाने के बाद चूहा मर गया। एक बाज आसमान में उड़ते हुए यह सब देख रहा था। उसने जैसे ही पानी में चूहे को देखा तो वो तुरंत उसे मुंह में दबाकर उड़ गया। मेंढक का भी पैर चूहे की पूंछ से बंधा हुआ था, इसलिए वो भी बाज के चंगुल में आ गया। मेंढक तो पहले कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो सोच में पड़ गया कि आखिर वो आसमान में उड़ कैसे रहा है। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर वो डर गया। वो बाज से अपनी जान की भीख मांगने लगा, मगर चूहे के साथ साथ बाज उसे भी खा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है।